अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग 11th में एडमिशन ले चुके हैं और आप जानते हैं कि हालात जिस तरीके से है लॉकडाउन के, जिसकी वजह से आप लोगों के कॉलेज वगैरह भी स्टार्ट होने का कोई चांस तो नज़र नहीं आ रहा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि कुछ ऑनलाइन आपको टीचिंग करें। बस बच्चों ने मेरे पास नंबर दिए थे, फ़ोन नंबर, तो उनका मैंने ग्रुप बनाया हमने, जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा आपको फिज़िक्स, मैथ्स, थोड़ा थोड़ा आपका बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा, जिसकी वजह से आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना होगी। और अभी आपको मैं जो वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर भेजूंगा, उसके बाद आप 2-4 दिन के बाद आप मुझको मैसेज कीजिए कि भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आप मेरे वीडियोस समझ में आ रहे नहीं आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, नहीं आए तो आप व्हाट्सएप चैटिंग से मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। और भी आपकी कोई सहेलियाँ या आपके कोई दोस्त है, लड़कों के ग्रुप में अगर जो दोस्त है वो उनके नंबर, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं उनको भी ऐड करता हूँ, ठीक है। और लड़कियाँ हैं तो उनके सहेलियाँ होंगे तो उनके भी नंबर दीजिए, मैं उनको भी ऐड करता हूँ, ताकि हमारा कुछ हिस्सा बेसिक पार्ट्स हम ये छुट्टियों में जो कॉलेज बंद है उस दौरान हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। हमारे 12th की क्लास जो है वो ऑनलाइन चल रही है, और वो ऑनलाइन वो तो जूम ऐप और एक गूगल मीट, ये 2 ऐप के ज़रिए हम डायरेक्टली लाइव क्लास लेते हैं। आपको भी वैसी ही क्लास करना है तो आपको पहले वो गूगल मीट और जूम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और फिर उसको कैसा इस्तेमाल किया जाता है पहले आपको वो सीखना पड़ेगा। अगर वो आपको आता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि सर हम जूम ऐप पर या गूगल मीट पर हम क्लास करने को तैयार है, तो हम कौन सा भी एक टाइम डिसाइड कर 40 मिनट 30 मिनट का एक पीरियड आपका अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके हम जो शुरू कर रहे हैं आज से फिज़िक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जिसे कहेंगे हम, देखिए। तो आप 11th और 12th में जब फिज़िक्स सीखेंगे तो आपको उसके लिए मैथ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैथ्स का बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स के बेसिक के बगैर आप ये क्लास नहीं, आप अपना फिज़िक्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप मैथ्स भी सीखें, ठीक है। और मैथ्स का भी क्लास लूँगा आपकी। पहले हम फिज़िक्स का बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th के अंदर जो सिलेबस है, जो पोर्शन है, वो तो इंशाल्लाह कम भी होगा, लेकिन जो चीज़ें अहम है वो तो हमको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले चैप्टर्स में हमको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसा अगर आप फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में आपके पास फिज़िक्स में एक सेकंड चैप्टर है जो बहुत ही यूज़फुल है, जो बहुत ही काम आता है, जिसको हम मैथमेटिकल मेथड्स कहते हैं, ठीक है। हम फिज़िक्स के अंदर ठीक है, फिज़िक्स में हम चैप्टर नंबर 2 जिसे हम मैथमेटिकल मेथड कहते हैं। चैप्टर का नाम ही मैथ से शुरू हो जाएगा, मैथमेटिकल मेथड्स। ये चैप्टर हम सीखेंगे धीरे धीरे, इसका वीडियो भी बनाकर भेजूंगा, और आपकी मर्जी अगर है तो मैं इसके आपको लाइव क्लास भी जूम ऐप पर और गूगल मीट पर ले सकता हूँ। बस आपकी परमिशन, आपकी ज़रूरत है कि हाँ सर हमको ये आता है, हम ये तैयार है, आप अपने को जो भी टाइम लेना है ले लीजिए, वो टाइम का शुरू कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैथमेटिकल मेथड्स में हम फर्स्ट टॉपिक क्या है कि भाई क्वांटिटी किसे कहते हैं, क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी यानी कि जिन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है, जिसे उर्दू में हम मिक़दार कहते हैं, ठीक है। उर्दू में क्या कहते हैं? मिक़दार, यानी कि क्वांटिटी, जो चीज़ें हम गिनते हैं। जैसा कि बहुत सारी मिक़दारें हैं, बराबर है। तो जैसा हम शक्कर क्या में गिनते हैं? किलोग्राम में गिनते हैं, है ना। डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस क्या में गिनते हैं? हम मीटर में गिनते हैं, सेंटीमीटर में गिनते हैं, किलोमीटर में गिनते हैं, है ना। वैसे दूध है, पानी है, तेल है, तो इसको हम क्या में गिनते हैं? लीटर में गिनते हैं, बराबर है। तो हर ये जितने भी मिक़दार है, जितने भी चीज़ें हैं, उनको गिनने के लिए हमको क्या है? किलोग्राम, है ना, कभी सेंटीमीटर, कभी मीटर, कभी लीटर, ये चीज़ें लग रही है। ये चीज़ें जो लग रही है इनको हम यूनिट्स कहते हैं, बराबर है।
और जो चीजें है निर्धार्य है उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। अब क्वांटिटी के बाद हम आएंगे फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, बराबर है। तो ऐसे क्वांटिटी जो फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल होती है, ऐसे क्वांटिटी जो फिजिक्स में इस्तेमाल होती है, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब कौन से क्वांटिटीज फिजिक्स में इस्तेमाल होती है, जैसे कि वेलोसिटी, मास, एक्सेलरेशन, स्पीड, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब चीजें कहाँ आती, फिजिक्स के अंदर आती है। तो ये कहलाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो द क्वांटिटीज विच डील्स विद द फिजिक्स, द क्वांटिटीज विच डील्स विद द फिजिक्स, ऐसी क्वांटिटीज जो फिजिक्स से डील करते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। मास होगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, टेम्परेचर, है ना। उसके अलावा क्या बोलेंगे, डेंसिटी, ये तमाम चीजें कहीं में आएंगे, हमारे फिजिकल क्वांटिटीज में आएंगे। अब हम आते हैं हमारे सिलेबस के पॉइंट पर कि फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। फिजिकल क्वांटिटी दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, यानी कि दो किस्म के होते हैं। The physical quantity has two groups. Physical quantities have two groups. Physical quantities के दो ग्रुप होते हैं। Physical quantity have two groups. नंबर 1 स्केलर क्वांटिटी, नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के दो हिस्से होते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होते हैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर्स होते हैं। अब हमको ये देखना है कि स्केलर किसे कहते हैं और वेक्टर किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब स्केलर क्वांटिटी में क्या है, फर्स्ट हम सीखेंगे स्केलर क्वांटिटी यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि उसकी वैल्यू होती है, बराबर है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या मतलब हुआ, जैसा मैं आपको बताऊं कि भाई डिस्टेंस है, या ये पेन की लेंथ है, ये पेन की लेंथ यहां से मैं गिनना शुरू कर रहा हूं तो यहां तक अगर ये 15 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 15 है, तो यहां से यहां कितना रहेगा, 15 ही रहेगा। आप इधर से गए तो भी 15 आ रहा, इधर से आए भी तो 15 आ रहा, मतलब डायरेक्शन हमारी बदल रही है। तो डायरेक्शन से इस पे कोई फर्क पड़ रहा क्या, नहीं पड़ रहा, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ये खाली इसकी वैल्यू से काम चल जा रहा। तो ये डिस्टेंस जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं, बराबर है। डायरेक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन से इसकी वैल्यू नहीं बदलती। मास हो गया, आप किसी चीज का वजन गिन रहे हैं, आप यहाँ बैठकर वजन गिन रहा है, ये समझो 50 ग्राम भर रहा है, इसको आप अपने घर पर ले जाकर गिनेंगे तो 50 ग्राम ही भरने वाला है। आप इसको बॉम्बे ले जाकर गिनेंगे तो 50 ग्राम ही भरने वाला है, नांदेड़ जाकर गिनेंगे तो 50 ग्राम ही भरने वाला है। कहीं भी गए तो कुछ वजन कम ज़्यादा हो रहा है क्या, नहीं। तो मास को भी कोई फर्क पड़ता है डायरेक्शन से, नहीं पड़ता। तो इसका मतलब मास भी कैसी क्वांटिटी है, इसके मतलब ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज है जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो हम इसके डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज, द फिजिकल क्वांटिटीज which has only magnitude, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज।
स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स अगर देंगे हम, जैसे एग्जांपल्स में एक दो लिखा था, बाद में आपको पूरे बोलता हूं मैं। मास हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, उसके अलावा डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और बहुत सारे हैं जो कहने में आएंगे स्केलर क्वांटिटीज में। और फिर हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity which has both magnitude as well as direction is called vector quantity। ठीक है बेटे, यहाँ पे स्टॉप करेंगे हम, इसके बाद का वीडियो बाद में करेंगे। ठीक है, स्टॉप करो।